लड़की शांति से योग कर रही थी, पर एक हत्यारा धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसने सोचा दोस्त आया है, पर मुड़ते ही वह डर से सन्न रह गई। भागना चाहा पर पीछे चट्टान थी। कसाई पास आ रहा था। लड़की कूदने में हिचकिचा रही थी। कसाई ने हुक से पेट छेदा, फिर माथे पर वार किया। जब लड़की नहीं मरी, उसने चेन खींचकर लड़की की गर्दन फाड़ दी, सिर पीछे खींचा, फिर रुक गया। यह 2024 की अति हिंसक फिल्म है, खूनी दृश्यों से भरी। कमजोर दिल वाले ना देखें। कसाई 10 साल मिट्टी में था। छात्रों ने अनजाने में उसका हार ले लिया। दानव जागा, हार वापस चाहता है, जंगल के लोगों को मारना चाहता है। 2 बहनों को देखा, एक तैर नहीं सकती थी, पहाड़ी पर रुकी। कसाई ने इलाका देखा, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर पानी में डुबोया। तैरती लड़की को खींचा, वह बचने की कोशिश करती रही। जल्द ही उसका शव तैरने लगा। ठंडा कसाई शांति से बाहर निकला, अगले शिकार की तलाश में। पहाड़ पर योग करती लड़की मिली, वहीं शुरुआती दृश्य हुआ। लड़की को मारकर जंगल में भटका, चाबियां मिली, पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वह चाबियां देख रहा था, एक आदमी पीछे से आया। कई निष्फल खोजों के बाद आदमी के पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और कसाई, जिसने आंदोलन को देखा, एक मुखौटा लगाया और वध का एक नया दौर शुरू करने वाला था। केवल उसे एक लकड़ी की छड़ी उठाकर कार स्थिर करने के लिए चलने के लिए। तभी छड़ी स्टीयरिंग व्हील और कुशन के बीच फंस गई और कार के गर्जना करने के बाद उसे जल्दी से छिपने की जगह मिल गई। जब वह व्यक्ति कार की जांच करने के लिए बाहर आया तो वह चुपचाप पीछे से आया, कुल्हाड़ी उठाई और उसे काट दिया। यह देखकर कि दूसरे पक्ष ने वार को रोक दिया था, कसाई ने तुरंत उस व्यक्ति को घसीटकर दूर ले गया और फिर एक कुल्हाड़ी ने उसके बड़े पेट को चीर दिया और तुरंत खून बह निकला। संकट के क्षण में उस व्यक्ति का साथी अचानक प्रकट हुआ और उसने कसाई को सफलतापूर्वक नीचे गिराने के लिए 2 गोलियां चलाईं। दोनों ने जरा भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और घाव का उपचार करने के बाद जल्दी से उठकर चले गए, लेकिन वे दूर तक नहीं भागे थे। कसाई खून से लथपथ होकर जीवित हो गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उसे 2 व्यक्तियों पर निशाना साधा और बाहर फेंक दिया। कुल्हाड़ी निष्पक्ष थी और उनमें से एक के सिर के पिछले हिस्से पर लगी और दूसरे ने उसके पैर के घाव को घसीटा और चंगुल से भागने का प्रयास किया, लेकिन यह केवल एक मरणासन्न संघर्ष था। कसाई ने एक शिलाखंड उठाया और उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और फिर उसके सिर पर प्रहार किया। एक पल में उस आदमी का गला फूट गया। फिर कसाई के पीछे एक आकृति दिखाई दी और जब उसने आवाज सुनी तो उसने तुरंत लोहे का हुक उठाया और उसकी जांच करने गया और आखिरकार उसे वह हार मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। इस समय उसने उसे महिला के शरीर पर पहना हुआ था, इसलिए उसने बिना एक शब्द कहे हमला कर दिया। महिला ने इसे टाल दिया और जल्दी से अपने प्रेमी की मोटरसाइकिल पर चढ़ गई और सही और गलत की इस जगह से भाग गई। लेकिन कसाई ने तब तक हार नहीं माना जब तक कि उसे अपना हार वापस नहीं मिल गया। कसाई ने लकड़ीदार के आंगन तक पगडंडी का पीछा किया। लकड़ी के यार्ड का मालिक वह आदमी था जिसने कसाई को मिट्टी में गाड़ दिया था। उसने कसाई से कहा कि चूंकि वह उसे एक बार जिंदा दफना सकता है तो इस बार कोई अपवाद नहीं होगा, इसलिए उसने बंदूक को अपने हाथ में उठाया और एक गोली सीधे कसाई को नीचे गिरा दी। एक अचंभे में जगह में झूठ बोल रहा है। ऐसे दृढ़ राक्षस के सामने चूंकि उन्होंने दूर से बंदूकें नहीं पकड़ी थी, वे स्थिति को देखने के लिए मोर्चे पर आए और जब उन्होंने देखा कि दूसरा दल हिल नहीं रहा है तो वे एक रस्सी निकालकर उसे बांधने ही वाले थे। लेकिन मृत होने का नाटक कर रहा कसाई अचानक जाग गया। चीजें सही नहीं देख कसाई ने जोड़े को भागने दिया। वह कसाई को रोकने लगा पर उसकी ताकत कम थी। कसाई ने उसे फेंका और उसकी रीढ़ तोड़ दी। बदला लेने के लिए उसने आदमी को झोपड़ी में खींचा, उसे 8 टुकड़ों में काटने की तैयारी की। पहले उसने मशीन की धार जांची, फिर आदमी का दाहिना हाथ मशीन पर रखा और चालू किया। कुल्हाड़ी ने हाथ काट दिया। जल्द ही वहां सिर्फ लाश के टुकड़े रह गए, पर हत्या यही नहीं रुकी। वह जंगल में भागे जोड़े को ढूंढने गया। वे भागना नहीं चाहते थे बल्कि कसाई को मारने की योजना बना रहे थे। आदमी कसाई का ध्यान खींचने दौड़ा पर तुरंत मारा गया। कसाई ने उसके सिर पर वार करना जारी रखा। औरत डर से कांप उठी। उसे लगा कि हार ही इस आपदा का कारण है। उसने तेल की बोतल और जीवन क्लिप रखी, हार उतारा और उस पर रखा, फिर जंगल से भागी। जाल में फंसने पर भी वह ज्यादा नहीं रुकी। घाव का इलाज कर फिर भागी। कसाई पीछे नहीं आया। सुबह वह सड़क तक पहुंची और एक कार चालक मिला। कहानी यहीं खत्म होती है।